दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। बढ़ते प्रदूषण के इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है, तो वहीं सीजेआई सूर्यकांत ने जहरीली हवा को देखते हुए वकीलों को बड़ी राहत दी है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। तो सुप्रीम कोर्ट से वकीलों को कैसे राहत मिली है और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा होती हवा का असर अब देश की सर्वोच्च अदालत के कामकाज पर भी दिखाई देने लगा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर और बिगड़ते मौसम के मिजाज को देखते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने वकीलों और वादियों को बड़ी राहत और सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए अगर संभव हो तो वकील और पक्षकार अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय हाइब्रिड मोड यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मामलों की पैरवी करें। बता दें, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से 14 दिसंबर को इस संबंध में एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया गया। ये कदम इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका भी दिल्ली की जहरीली हवा से अछूती नहीं है और जजों से लेकर वकीलों तक सभी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। सीजेआई का ये सलाह ऐसे समय में आया जब दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। 14 दिसंबर को दिल्ली का AQI 461 दर्ज किया गया। ये इस सर्दी का सबसे प्रदूषित दिन और रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे खराब दिसंबर का दिन माना जा रहा है। प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्य न्यायाधीश भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाए हैं। आपको याद होगा 26 नवंबर को एक सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को पूरी तरह से वर्चुअल मोड में शिफ्ट करने की संभावना पर विचार किया जा रहा था, तब सीजेआई ने एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया था। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की शुरुआत में सीजेआई ने बताया था कि एक दिन पहले जब वो सुबह 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे तो उन्हें अस्वस्थता महसूस हुई थी। उनकी ये टिप्पणी बताती है कि दिल्ली का प्रदूषण अब सुबह की ताजी हवा को भी जहर बना चुका है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट हाइब्रिड मोड के माध्यम से काम करता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अदालती कार्यवाही फिजिकली और वर्चुअल दोनों तरीकों से संचालित होती है। वकील अपनी सुविधा के मुताबिक ये चुन सकते हैं कि वो कोर्ट रूम में आकर बहस करना चाहते हैं या अपने कार्यालय या घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना चाहते हैं। सीजेआई सूर्यकांत की ताजा सलाह का मतलब है कि वकीलों को अब इस डिजिटल विकल्प का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उन्हें दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण का सामना ना करना पड़े। ये सलाह न केवल वकीलों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगी, बल्कि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम करके प्रदूषण को थोड़ा कम करने में भी योगदान दे सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये कदम स्वागत योग्य है, लेकिन ये दिल्ली की भयावह स्थिति की ओर भी इशारा करता है, जहां सांस लेना अब एक संघर्ष बन गया है। जैसे आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने प्रदूषण के कारण वर्चुअल सुनवाई की वकालत की हो। इससे पहले 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस PS नरसिम्हा ने भी वकीलों को सलाह दी थी कि वो दिल्ली एनसीआर में खतरनाक वायु गुणवत्ता को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से अदालत आने के बजाय वर्चुअल रूप से पेश हो। उन्होंने वकीलों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की थी। DB लाइव की रिपोर्ट।